हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट पे। कल हमने समझा था कि डेप्रिशिएशन एक्चुअली में होता क्या है। कल मैंने उसका डेप्रिशिएशन की मीनिंग समझाए थे। आज हम समझेंगे कि डेप्रिशिएशन के मेथड्स क्या हैं। तो आइए जानते हैं। डेप्रिशिएशन दो टाइप्स का होता है, एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड जिसका दूसरा नाम होता है एसएलएम मेथड, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। फर्स्ट है, इन दिस मेथड डेप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। मीन्स जो हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है वो आपका ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता है। जैसे कि अगर हमारी कोई मशीनरी है वो 1 लाख की है, तो जो हम डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे वो हम 1 लाख पे चार्ज करेंगे। ठीक है। और इसका दूसरा जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है वो क्या है, इन दिस मेथड डेप्रिशिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स। जो हमारा मेथड है वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे चार्ज होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी कोई मशीनरी 1 लाख की है और मैं उस पर 10% डेप्रिशिएशन चार्ज करती हूँ, तो वो जो मशीनरी है वो मुझे 90,000 की पड़ेगी। तो जो हम आगे डेप्रिशिएशन चार्ज करते जाते हैं वो हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चार्ज करते जाएंगे। मीन्स हर साल मेरी जो एसेट की वैल्यू है वो क्या है, कम होती जा रही है। ठीक है। आगे देखते हैं, द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज इक्वल एवरी ईयर। इसका मतलब ये है कि हर साल जो डेप्रिशिएशन हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में चार्ज होता है वो सेम रहता है। मीन्स कि हर साल अगर मेरी मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है तो हम हर साल सेम अमाउंट को ही लेकर डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपका क्या होता है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर। मीन्स कि क्या हो रहा है, हर साल मेरी जो एसेट्स की वैल्यू है वो कम होती जा रही है और हम जो एसेट्स की वैल्यू कम होती है हम उस पर डेप्रिशिएशन अपना चार्ज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज। भाई जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड को रिकॉग्नाइज्ड नहीं करती है। एंड दिस मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को इनकम टैक्स अथॉरिटी भी रिकॉग्नाइज्ड करती है। दिस द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इज जनरली लेस इन दिस मेथड। सीधी सी बात यह है कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हमारा क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है वो कम होता जा रहा है। उसका जो रेट होता है डेप्रिशिएशन का वो क्या होता है, कम होता है। और आपके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो रेट होता है डेप्रिशिएशन का वो हायर होता है, मीन्स ज़्यादा होता है। लास्ट पॉइंट, अंडर दिस मेथड द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन इज़ वेरी इजी। सीधी बात यह है कि जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है वो हमारा कैलकुलेट करना इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि हम हर साल सेम कॉस्ट पे ही चार्ज कर रहे हैं। जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है हम उस पर ही क्या करते हैं, डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। इसीलिए वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ईजी बन जाता है। बट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को अगर हम देखें तो वो थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। क्यों, क्योंकि हर साल इसकी वैल्यू कम हो रही है और जो वैल्यू कम होती जाती है हम उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। इसीलिए वो हमारे लिए ये मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आज मैंने आपको इन दोनों के डिफरेंसेस समझाए हैं। अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।